कहते हैं कि मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आया करती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। इस संसार में भगवान की इच्छा के कुछ भी नहीं होता, इसलिए सर्वप्रथम जो भी आपके साथ जीवन में हो रहा है उसे सहज स्वीकार कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का विचार ये है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं वहाँ कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। मगर श्री कृष्ण ने ये स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से आपकी इज्जत करे सिर्फ उसी के पास रहो। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर पाता है, और परीक्षा की तो नियत है भंग होना। कहते हैं क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जान लेते हैं, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण कर ही नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो आपकी तकलीफों की वजह हो तो कभी कभी हम सोचा करते हैं कि भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हर बार दुख दर्द और संघर्ष मेरे हिस्से आता है। लेकिन क्या आपने भी कभी ये सोचा है, अगर परमात्मा आपको कष्ट के पास ले जा रहा है तो शायद वह आपको मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिसने संघर्ष देखा है वही सच्चे सुख का मूल्य भी जानता है। हर दर्द के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामन समरयुत च, मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्म करो। अर्थात जब जीवन में कठिनाई आए तो भागो मत, याद रखो अगर भगवान ने तुम्हें परीक्षा दी है तो वह तुम्हें उसका समाधान देने के लिए भी तैयार करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध भूमि में यही कहते हैं, संघर्ष से भागो मत, वही तुम्हें विजय तक ले जाएगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पांडवों को वनवास मिला था, सब कुछ खो दिया था, राज्य घर सम्मान, लेकिन उस कष्ट के दौरान ही अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला, भीम को शक्ति की समझ मिली, युधिष्ठिर को धर्म की गहराई का बोध हुआ। यानी कि कष्ट ही वह स्थान है जहां आत्मा का विस्तार होता है। भगवान ने पांडवों को दुख दिया पर साथ ही उनके भीतर ये शक्ति भी जगाई जिसने उन्हें धर्मराज बना दिया। आज की दुनिया में भी देखिए, जब किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है वो सोचता है सब खत्म हो गया, पर वही व्यक्ति कुछ महीनों बाद अपना बिजनेस शुरू करता है और कहता है, शुक्र है वह नौकरी गई नहीं तो मैं अपनी पहचान नहीं बना। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। कहते हैं, पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा ही मिलता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। रिश्ता जताया नहीं निभाया ही जाता है, फिर चाहे वह दूर हो या पास हो। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से अपनी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया, अक्सर उन्हीं को जिन्हें खुद की कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं होता। ये मोहब्बत का गणित है यारो, यहाँ दो में से एक गया तो कुछ भी नहीं बचता। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर जिनको संभालने की कोशिश अकेले ही की जाती है। कभी कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी मत रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। तन्हाई से तंग आकर हम मोहब्बत की तलाश में निकले थे, लेकिन मोहब्बत भी ऐसी मिली कि और भी ज्यादा
ज्यादा तन्हा कर गई। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है आप वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाइए कि उदास होने का वक्त ही न मिले। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहान रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला ही नजर आता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास होता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी को जी लिया, बस वो ही सिर्फ दिन है, बाकी तो सब तारीखें हैं कैलेंडर की। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। चुप रहकर सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा नहीं होगा कोई। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम खुशी से जीने लगते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।